दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक बार फिर दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना चर्चाओं में है। ग्राफ के चौथे चरण लागू करने के साथ केजरीवाल सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इस बार दिवाली के अगले ही दिन यानी 13 नवंबर से ही 20 नवंबर के बीच एक हफ्ते के लिए ऑड इवन स्कीम चलाई जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस एक हफ्ते में इस पर स्टडी की जाएगी कि क्या इस स्कीम से प्रदूषण में कोई कमी आई भी है या नहीं। अगर प्रदूषण के स्तर में किसी तरह की कमी नजर आती है तो फिर इसे आगे लागू करने का विचार भी किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस ऑड इवन के दौरान क्या तैयारियां की जाएंगी और इसे किस तरह से चलाया जाएगा, इसको लेकर पहली बैठक मंगलवार यानी कि आज 7 नवंबर को बुलाई गई है। कितनी बार ऑड इवन स्कीम सरकार ने चलाई है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये चौथी बार होगा जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऑड इवन स्कीम को लागू करने जा रही है। इससे पहले साल 2016 में 2 बार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक इसे चलाया गया और फिर साल 2016 में ही 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में ऑड इवन लगाया गया। वहीं तीसरी बार साल 2019 में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन फिर से लगाया गया। ऑड इवन स्कीम आखिर है क्या ये भी आपको बता देते हैं। इस योजना के तहत जिस दिन ऑड नंबर की तारीख होगी उस दिन ऑड नंबर की रजिस्टर्ड गाड़ियां ही चलेंगी, जबकि इवन नंबर की तारीख वाले दिन इवन रजिस्टर्ड नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर चलेंगी। जैसे जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 है वो गाड़ियां 13, 15, 17 और 19 नवंबर को चल पाएंगी, जबकि जिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन संख्या अंतिम नंबर 2, 4, 6, 8 और 10 है वो 14, 16, 18 और 20 नवंबर को सड़कों पर चलेंगी। हालांकि इस दौरान सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पूरे तरीके से छूट मिलेगी। इसके अलावा गलत दिन पर गलत नंबर की गाड़ी दिल्ली में चलाते हैं तो भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। ऑड इवन स्कीम के दौरान सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए बसों की संख्या भी बढ़ाने पर जोर देती है और मेट्रो में फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। बाइक सवारों को इस योजना से छूट मिलेगी या नहीं इस पर अंतरिम फैसला भी किया जाएगा। अब तक जिस तरह से ऑड इवन सरकार ने चलाया है उस दौरान ज्यादातर ये देखा गया है कि सड़कों पर ट्रैफिक तो कम हो जाता है, लोगों को ट्रैफिक की समस्या से बड़ी राहत मिलती है, लेकिन प्रदूषण के लिहाज से आंशिक तौर पर ही राहत मिलती हुई नजर आती है। हालांकि इसको लेकर स्टडी अभी जारी है। सरकार का भी मानना है कि इस एक हफ्ते में ये तय कर लिया जाएगा कि इस योजना से कितनी राहत मिल रही है और क्या इसे आगे भी चलाया जा सकता है। लेकिन इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अगर ऐसे में योजना से थोड़ी भी राहत मिलती है तो ये दिल्ली के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। यही वजह है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार फिलहाल हर योजना पर काम कर रही है। बहरहाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक बार फिर दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना चर्चाओं में है, जो कि लागू होने वाली है। माना ये जा रहा है कि 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच इस योजना को लागू किया जाएगा, जिसके चलते प्रदूषण को कम किया जा सके और लोगों को बढ़ती बीमारी और पॉल्यूशन से बचाया जा सके।